दर्शक बंधु, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर सबको मेरा कोटि कोटि नमन। सहयोग करने के लिए मेरे दर्शक बंधु जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया 1 सेकंड लगता है और एक ही बार सब्सक्राइब करना पड़ता है। पूरे लाइफ में एक बार 1 सेकंड के लिए मौका दे, सब्सक्राइब कर दिया करें, थोड़ा सहयोग करें, हौसला बढ़ाएं। इस कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी हूँ। इस सहयोग के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपको सत सत नमन। और धार्मिक कथा को सुनने के लिए भी आपको साधुवाद है। आज मैं लंका कांड का आरंभ करने जा रहा हूँ प्रवचन। इसके पहले मैंने सुंदर कांड को समाप्त किया है और अब लंका कांड आरंभ होने जा रहा है। और लंका कांड का सबसे पहले जो मंगलाचरण होता है वो प्रारंभ होगा श्लोक संस्कृत में। रामं कामौरिषेभ्यं भवभयहरेणम् कालमत्ते भसिंघम् योगीन्द्रम् ज्ञानगम्यम् गुणनिधि मज्जितं निर्गुणम् निर्विकारम् मायातीतं विश्वेशम् खलवधनिरन्तम् ब्रह्मवृन्दे कदेवम् वन्दे कन्दावदान्तम् सरसीजनयनम् देवमोर्विश्वरूपम्। कामदेव के शत्रु शिव जी के शैव्य भाव के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों का वध में तत्पर ब्रह्मण वृंद के एकमात्र देवता जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूं। संखेन द्वा
भमतीव सुंदर तनु शार्दुल चरमाम्बरम काल ब्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशी कलिकल्म सौभिघसुमनम कल्याण कल्प दुर्वम नौमि गिरिजापति गुण निधम कंदर्पम शंकरम। शंख और चंद्रमा किसी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म के यानी बाघ का चमड़ा वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलियुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूं। यो ददाति संता शंभो कैवल्यमपि दुर्लभम् खालिनाम दंड क्रुद्धो यशो शंकर शंतनो तुमी। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लभ निमेष परमान जुग वर्ष कल्प सर्जन भाजसी नो मन मुते ही राम को कलु जासु को दंड। लभ निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंडवान हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तो उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सेंधु वचन सुनी राम सचिव बोली प्रभु अस कहू अब विलंबु के ही काम करहु से उतर कटकू। समुद्र के वचन सुनकर के प्रभु जी श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा कि अब विलंब करने से कोई फायदा नहीं है, किस लिए हो रहा। सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल के तु जामु बंत कर जोरी कहे नाथ नाम तब
सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। जामवन ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सेतु तो आपका नाम ही है जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह जलधि यह लघु जलधि तरत कति बारा। हस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़ बानल भारी। असो यसु प्रथम पयो निधिवारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप ही भारी बड़बानल है, समुद्र की आग को कि समान है। इसमें पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तव रिपु नारी रुदन जल धारा। अभरऊ बहोरी भयभूत तेहि खारा। सुनियति उकति पवन सुत केरी। हर से कपि रघुपत तनहेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंतु बोले दो भाई। नल नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमरी मन माही। अकरहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवन ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि निकर बहोरी। सकल सुनहु कछु बिनती मोरी। रामचरण पंकज उर धरहु। कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा कि आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए और अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर दीजिए। और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। धाबहु मरकट बिकट वरु था। आनहु बिटप गिरने के जूथा। सुनि कपि भालु चले करी हुहा। अजय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट बानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ कर लाइए। यह सुनकर बानर भालू हू हा करके श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की प्रताप के पुंज श्री राम जी की जयकार करते हुए चले।
अति उतंग गिरिपाद पौल लही लेहि उठाय, आनि देहि नल नीलहि रचैते सितु बनाय। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खोल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह से गढ़कर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल यानी कपि देहि, अकंदु कैव नल नील ते लेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, अबिहसि कृपा निधु बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु से राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमायमित जाय नहीं बरनी। करहु यहाँ शंभु था पुनः, मोरे हृदय परम कल्पना। यह भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। आज लंका कांड यहीं तक समाप्त करता हूं। अगले पार्ट में मैं इससे फिर आगे बढ़ूंगा। हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर, व्यूवर्स, आप लोगों को कोटि कोटि नमन है, साधुवाद, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस कार्य के लिए मैं सदा आपका आभारी हूं और मैं आपके प्रति चिंतित रहता हूं जब वीडियो में अपलोड नहीं कर पाता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।